बच्चों कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। बढ़िया रहिए। और आज हम फिर आ गए आपकी हिंदी क्लास लेकर। ठीक है, तो आज हम क्या पढ़ेंगे? रिमझिम से। ठीक है, रिमझिम में हमने कौन कौन से पार्ट पढ़ लिए अब तक? 2 पार्ट पढ़ लिए ना। कौन कौन से पढ़े हमने? हमने पढ़ा पहला पार्ट कक्कू, याद है ना? कक्कू नाम है उसका, कक्कू। कक्कू माने कोयल होता। और पार्ट 2 हमने क्या पढ़ा था? शेखीबाज मक्खी, जो बहुत शेखी झाड़ती थी ना, उसको किसने हराया? लोमड़ी ने हराया था। और आज हम पढ़ेंगे कौन सा पार्ट? पार्ट 3 चांद वाली अम्मा। कौन सा? चांद वाली अम्मा। अब आप सोच रहे हो चांद वाली अम्मा कौन होती है? तो इस जो ये कहानी है भाई बेटा, बहुत अच्छी कहानी है। ठीक है, आपको सुनने में बहुत मज़ा आएगी अभी। तो इस कहानी की लेखिका कौन है? तारा निगम। कौन है? तारा निगम, जिन्होंने इस कहानी को लिखा। ठीक है, जो कहानी वाले लिखते हैं ना, उनको लेखक लेखिका कहते हैं। तो इस कहानी की लेखिका कौन है? तारा निगम। उनको लगता है कि चांद पर कोई बूढ़ी अम्मा बैठी है। देखिए, ये देखो बादल है, बादलों में चांद बना हुआ है और चांद में बूढ़ी अम्मा झाड़ू लेके बैठी हुई है। ये किसको लगता है? लेखिका को लगता है। लेखिका कौन है? तारा निगम। उनको क्या लगता है कि चांद पर एक बूढ़ी अम्मा है, बैठी है और वो झाड़ू लेके बैठी है। अब उन्हें ऐसा क्यों लगता है, वो हम आपको इस कहानी के द्वारा बताने जा रहे हैं। एक बार की बात है, बहुत समय पहले एक बूढ़ी अम्मा थी। ठीक है, जो बूढ़ी अम्मा थी वो अकेले रहती थी, उसके साथ में कोई और नहीं रहता था। उस घर का सारा काम, झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, बर्तन धोना, खाना पकाना, तब पानी भर के लाना पड़ता था, पानी भरना, सारा काम वो अकेले करती थी। जब वो आंगन में, अपने आंगन होता है ना घर के बीच में, तो घर के बीच में आंगन में वो खाना बनाता रही, झाड़ू लगाती थी, तो आसमान, जो आसमान नहीं होता, गगन अंबर जिसको बोलते हैं, नभ गगन अंबर, वो आसमान जो था वो अम्मा को छेड़ा करता था। छेड़ा मतलब शैतानी करता था, बहुत शैतान था, नटखट था। तो वो उसकी कमर पे जाके बैठ जाता था। कौन? आसमान। देखो आसमान क्या करता था, जब भी जो बूढ़ी अम्मा थी झाड़ू लगाने के नीचे झुकती थी, झाड़ू लगाते हैं वैसे नीचे झुकते हैं ना, तो झुकती थी तो उनकी कमर से आके टकरा जाता था। अम्मा को बहुत बुरा लगता था, लेकिन वो क्या करती, वो इतना शैतान था आसमान की, वो कुछ नहीं बोलते थे। एक दिन की बात है, अम्मा ना पानी भरने के लिए कुएं पर गई। वहाँ पे 3-4 और औरतें थी, उनसे उनका झगड़ा हो गया। ठीक, अब वो गुस्से में घर आई। घर आकर उन्होंने फिर अपना काम करना शुरू किया। जैसे ही झाड़ू लगाने के नीचे झुकी, आसमान आया और उनकी कमर से फिर टकरा गया। मतलब वो टकराता था, उनको उसको आसमान को बहुत मजा आता था अम्मा को परेशान करने में। अम्मा तो गुस्से में थी उस दिन, क्योंकि बाहर से झगड़ा करके आई थी। तो उन्होंने आव देखा ना ताव, मतलब बिना सोचे समझे उन्होंने क्या किया, एक झाड़ू आसमान को दे मारी। आसमान वहां से हट गया, लेकिन वो तो शरारती था, वो फिर उसके उनके कमर पे क्या किया, टक्कर मारी। फिर अम्मा को गुस्सा आया, अम्मा ने फिर उसको झाड़ू से मारा। अब कल क्या हुआ, चांद ने क्या किया, झाड़ू को ही पकड़ लिया। अम्मा झाड़ू से मारी तो झाड़ू को पकड़ लिया और ऊपर की ओर उड़ने लगा। आसमान में वो तो उड़ता ही है, तो आसमान ऊपर की ओर उड़ने लगा। अम्मा भी अपनी झाड़ू पकड़ के लटक गई और उड़ती गई, छोड़ो मेरी झाड़ू, मेरी झाड़ू छोड़ो। तो उसने कहा मैं तुम्हारी झाड़ू नहीं छोड़ूंगा। अम्मा ने कहा देखो आसमान, मेरे पास सिर्फ एक ही झाड़ू है और मेरी झाड़ू को छोड़ दो। लेकिन आसमान ने उनकी एक भी नहीं सुनी और उड़ता गया, आसमान में ले गया। अम्मा भी थक हार के क्या की, चांद के ऊपर झाड़ू लेके अपनी बैठ गई। देखा है ना आपने, झाड़ू लेके बैठी है चांद पर, तब से वो चांद पर झाड़ू लेकर ही बैठी हुई है। तो जल्दी आइए, अपनी किताब से हम अब पढ़ते हैं। ठीक है, आइए जल्दी से बच्चों। देखिए पार्ट 3 चांद वाली अम्मा। तुम शरारत तो करती ही होगी, कौन कौन सी शरारत करती हो? इन चीज़ों का इस्तेमाल तुम कोई शरारत करने के लिए कैसे करोगी? अब झाड़ू से आप कैसे शरारत करोगे? झाड़ू के ऊपर बैठ के और उसको गाड़ी बना के कर सकते हो। पंख पंख होते हैं ना,
उससे आप क्या कर सकते हो? क्या शरारत कर सकते हो? पंख से किसी को गुदगुदी कर सकते हो, है ना? कागज़ कागज़ उड़ाकर और घर में कूड़ा करकट करके मम्मी को परेशान कर सकते हो। गुब्बारा गुब्बारा तो आप फोड़ फोड़ के लोगों को परेशान कर सकते हो। ये शरारत कर सकते हो ना, करी भी होगी। चलिए अब हम अपनी कहानी की ओर बढ़ते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक बूढ़ी अम्मा थी, बिल्कुल अकेली। उसका अपना कोई ना था। घर का कामकाज उसे खुद ही करना पड़ता। सुबह उठकर कुएं से पानी लाना, खाना बनाना आदि। उसके साथ एक परेशानी थी। वह रोज़ सुबह उठकर जब घर में झाड़ू लगाती तब तक तो सब ठीक रहता, पर जैसे ही वह आंगन में जाती और झाड़ू लगाने के लिए झुकती तभी आसमान आकर उसकी कमर से टकराता। अम्मा उसे घूर कर देखती तो वह थोड़ा हट जाता, फिर वह जैसे ही दोबारा झुकती आसमान फिर अपनी हरकत दोहराता। ठीक है बच्चों, यानी एक बूढ़ी अम्मा थी, वो कैसे रहती थी? अकेली रहती थी, उनके साथ में कोई नहीं रहता था और घर का सारा काम भी वो खुद करती थी, जैसे कुएं से पानी लाना, खाना बनाना, झाड़ू लगाना। देख रहे हैं आप, झाड़ू लगा रही अम्मा। लेकिन जब वो झाड़ू लगाती थी तो एक आसमान था, वो बहुत शैतान था। ठीक है, शैतानी में वो क्या करता था? शैतानी वाली हरकतें करता था। जैसे ही अम्मा झाड़ू नीचे झुकती वो क्या करता? उनकी कमर से टकरा जाता। आगे देखिए, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन लगातार यही क्रम चलता रहा। अम्मा झाड़ू लगाए और आसमान उसे तंग करे। मतलब 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ, रोज रोज यही क्रम, मतलब रोज रोज यही चलता रहा। अम्मा झाड़ू लगाती और आसमान उसे तंग मतलब परेशान करता। एक दिन कुएं पर पानी भरने को लेकर अम्मा का किसी और से झगड़ा हो गया। ठीक है, जहाँ पे अम्मा पानी भरने जाती थी वहाँ पर किसी और महिला से उनका झगड़ा हो गया। देख रहे हो यहाँ पे पानी भर रही सारी महिलाएं। अम्मा ज़रा गुस्से में थी, गुस्से मतलब नाराज़ थी। वह झाड़ू उठाकर आंगन में गई और जैसे ही झुकी आसमान ने अपनी आदत के अनुसार उसे फिर छेड़ा। आदत मतलब अपने स्वभाव के कारण, छेड़ना मतलब शैतानी की। ठीक है, अम्मा ने आव देखा ना ताव कसकर एक झाड़ू आसमान को दे मारी। आव देखा ना ताव एक कहावत है बच्चों। इसका मतलब होता है कि बिना सोचे समझे काम करना। ठीक है, एक झाड़ू किसको मारी? आसमान को मारी। आसमान झट हट गया। झट मतलब तुरंत या जल्दी। आसमान तुरंत वहाँ से हट गया, पर वह भी अपनी आदत से मजबूर था। दूसरी बार फिर अम्मा के झुकते ही टक्कर मारने लगा। अम्मा ने पूरी ताकत से उस पर वार किया। वार मतलब मारा, मारना बोलते ना। तो अम्मा ने क्या किया? झाड़ू से मारा और बार बार वो हट जा रहा था। बार बार अम्मा झाड़ू से मार रही थी। आसमान को फिर शरारत सूझी। शरारत मतलब शैतानी, सूझी मतलब सोची। आसमान ने फिर एक शरारत सोची। इस बार उसने झाड़ू पकड़ ली। ये लो, अम्मा को परेशान करने का कोई भी चीज़ वो नहीं छोड़ता था। उधर अम्मा भी झाड़ू पकड़े थी। रस्साकशी शुरू हुई। रस्साकशी जानते हैं बच्चों क्या होता है? इसमें 2 ग्रुप होते हैं, 2 तरफ लोग होते हैं और दोनों लोग रस्सी को खींचने की कोशिश करते हैं। कभी देखा है आपने रस्साकशी? बहुत बढ़िया गेम है, बहुत अच्छा खेल है। झाड़ू का ऊपर वाला हिस्सा आसमान पकड़े हुए था तो नीचे वाला अम्मा, और दोनों छोड़ने को तैयार नहीं थे। अम्मा चिल्लाई, छोड़ मेरा झाड़ू, मेरे पास यही एक झाड़ू है। क्या बोला अम्मा ने? कि मेरा झाड़ू छोड़ दो क्योंकि मेरे पास एक ही झाड़ू है। तब भी आसमान ने नहीं छोड़ा। बूढ़ी अम्मा कब तक रस्साकशी करती? ठीक है, कब तक वो मतलब खींचती? थक गई। आसमान ने झाड़ू खींचना नहीं छोड़ा। अब वह झाड़ू के साथ ऊपर उठने लगा। कहाँ उठने लगा? आसमान और ऊपर उड़ने लगा। उसके साथ साथ झाड़ू पकड़े हुए अम्मा भी ऊपर जाने लगी। वह चिल्लाई, मुझे नीचे छोड़ दे। आसमान ने कहा, अम्मा अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, ले चलूँगा ऊपर, वहीं झाड़ू लगाना। कहाँ झाड़ू लगाना? आसमान में झाड़ू लगा। अब बच्चों आगे देखिए, अम्मा अब झाड़ू नहीं छोड़ सकती थी क्योंकि उसको क्या डर था कि कहीं वो
गिर ना जाए, क्योंकि वह बहुत ऊपर पहुंच चुकी थी। तभी उसे वहां चांद दिख गया। कौन दिखा आसमान में? चांद। झट अम्मा ने पैर बढ़ाया और चांद पर चढ़ गई। पर उन्होंने क्या नहीं छोड़ा? झाड़ू नहीं छोड़ी अपनी, पकड़ी रही मत पूरा। आसमान को फिर शरारत सूझी। शरारत मतलब शैतानी। उसने सोचा अम्मा तो चांद पर चढ़ गई हैं, यदि चांद उसकी मदद करेगा तो मैं हार जाऊंगा, इसे यहीं रहने दूं। ऐसा सोचकर उसने झाड़ू छोड़ दिया। अम्मा झाड़ू सहित चांद पर रह गई। वह इतनी थक गई थी कि झाड़ू पकड़े पकड़े ही चांद पर बैठ गई। आसमान ऊपर चला गया। उस दिन से आज तक बूढ़ी अम्मा झाड़ू पकड़े चांद पर बैठी हैं। ठीक है बच्चों, कैसी लगी कहानी? अच्छी लगी ना? कौन किसने लिखी है कहानी? लेखिका तारा निगम ने लिखी है कहानी। आप चांद को देखिएगा तो आपको भी दिखाई देगी कि एक बूढ़ी अम्मा झाड़ू लेके बैठी है। अब बच्चों हम अपनी एक्सरसाइज पे आते हैं। वो तुम्हारी कल्पना से बूढ़ी अम्मा चांद पर क्यों चढ़ गई होंगी? क्यों चढ़ गई होंगी? अभी हमने पढ़ा ना, बूढ़ी अम्मा चांद पर क्यों चढ़ गई होंगी? आसमान से परेशान होकर बूढ़ी अम्मा चांद पर चढ़ गई होंगी, है ना? चांद वाली अम्मा झाड़ू क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी? क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी? क्योंकि उनके पास केवल एक ही झाड़ू था। ओ, तब तो वो छोड़ेंगी नहीं छोड़ेंगी ना। जब हमारे पास कोई एक सामान होता है तो मुझे लगता है वो हमारे पास ही रहे। चित्रों को देखकर बताओ कि अम्मा के साथ कौन कौन रहता होगा। अब बच्चों चित्रों में तो ऐसा कुछ भी नहीं दिया है हमें पता चले कौन कौन रहता होगा, क्योंकि अभी कहानी में था ना ये अम्मा अकेले ही रहती थी। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें क्या करेंगे, हम देखेंगे चित्रों अम्मा के साथ कौन कौन रहता था। बादल रहता था, चिड़िया रहती थी, आसमान था, चांद था और सबसे प्रिय उनकी झाड़ू थी, जो इसके लिए वो चांद तक पहुंच गई, है ना। आसमान बार बार आकर अम्मा की कमर से क्यों टकराता था? क्योंकि आसमान जो था वो बहुत शैतान था और अम्मा को परेशान करने में उसको मज़ा आता था, इसीलिए आसमान बार बार अम्मा की कमर से क्या करता था? टकराता था। अब आगे बच्चों देखो, रूठना मनाना। मनाना में बच्चों क्या है? जब बूढ़ी अम्मा उड़ी जा रही थी तो उन्होंने आसमान को हर तरफ से मनाने की कोशिश की कि मुझे छोड़ दो। बताओ उन्होंने क्या क्या कहा होगा। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे क्या लिखा है? घबरा कर, गिड़गिड़ा कर, गुस्से से, तरकीब सूझने पर, और यहाँ पे रिक्त स्थान दिया है। तो घबरा कर क्या कहा होगा? यहाँ अम्मा और आसमान के बीच की बात हो रही है, ठीक है। मुझे नीचे छोड़ दो, क्योंकि डर लग रहा था उसको ऊपर जाते समय। गिड़गिड़ा कर कहा। हम कब गिड़गिड़ाते हैं? जब हम परेशानी में होते हैं और परेशानी से बचने के लिए हम अगले से गिड़गिड़ाते हैं, मदद मांगते हैं तो हम गिड़गिड़ाते हैं। तो उसने क्या कहा कि मुझे मेरी झाड़ू दे दो, मेरे पास यही एक झाड़ू है। क्या कहा था? मुझे मेरी झाड़ू दे दो, क्योंकि मेरे पास सिर्फ एक ही झाड़ू है। गुस्से से अम्मा ने क्या कहा? अम्मा ने किसको झाड़ू मारी? अम्मा ने किसको झाड़ू मारी गुस्से से? अम्मा ने आसमान को झाड़ू मारी, ठीक है। तरकीब सूझने पे, तरकीब मतलब उपाय। वह चांद पर चढ़ गई। तरकीब सूझने पर उसने क्या किया? भाई अब झाड़ू तो चांद छोड़ नहीं रहा था, तो वो चांद पर चढ़ गई। अम्मा उसे घूर कर देखती तो आसमान थोड़ा हट जाता। घूरना मतलब एकटक देखना। किसी को भी जब हम एकटक देखते हैं तो उसे हम कहते हैं घूरना। अम्मा उसे घूर कर देखती तो आसमान थोड़ा हट जाता। कब कब ऐसा होता है जब तुम्हें कोई घूर कर देखता है? जैसे मेरा दोस्त मुझे घूर कर देखता है जब मैं उसका मजाक उड़ाता हूँ। अब आपको बताना है, मेरे पिता कब आपको घूर कर देखते हैं? जब आप, मेरे पिता सब मुझे घूर कर देखते हैं जब मैं उनकी बात को नहीं सुनती हूँ। मेरे शिक्षक
जब मैं कक्षा में शोर करती हूँ या मैं पढ़ाई नहीं करती हूँ। मेरी बहन या मेरा भाई, मेरी बहन या मेरा भाई तब मुझे घूर कर देखते हैं जब मैं उनका खिलौना ले लेती हूँ। होता है ना, जब आप खिलौना ले लेते हो तो भाई लोग या बहन होती, बड़ी बहन होती, वो क्या करती है, गुस्से में घूरती हैं। अब है दम लगा के हईशा। रस्साकशी के खेल में दो टोलियों के बीच में खूब खींचातानी होती है। ठीक है, कुछ और खेलों के नाम लिखो जिनमें दो टोलियां होती हैं, दो टीम। ठीक है, जैसे हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल, बैडमिंटन, इसमें दो लोग खेलते हैं ना, दो टीम होती है या दो लोग होते हैं। अब है साफ सफाई। घर की सफाई करने के लिए किन किन चीज़ों का इस्तेमाल होता है। घर की जब हम साफ़ सफाई करते हैं तो क्या क्या हम इस्तेमाल करते हैं, झाड़ू लेते हैं, पोछा लेते हैं, एक पानी की बाल्टी लेते हैं, और क्या लेते हैं, पानी लेते हैं उसमें ना। किन किन मौक़ों पर तुम्हारे घर का सारा सामान हटाकर खूब ज़ोर शोर से सफाई होती है। कब कब हमारे घर में ऐसी सफाई होती है जब पूरा सामान वामान हटा के होती है ना। होली में मेहमान आते हैं, दिवाली में पूजा पाठ होती है, और अन्य पूजा पाठ जैसे कि हवन होता है, यज्ञ होते हैं कभी कभी हमारे घर पे ना। तो हमारे घर में इसी मौके पर क्या होता है कि सारा सामान हटा हटा के खूब अच्छे से सफाई होती है ना। दिवाली के मौके पर, होली के मौके पर, या कोई पूजा पाठ होता है तब। ये मौके खास क्यों हैं, ये मौके क्यों खास होते हैं जब हम सफाई ऐसे करते हैं, क्योंकि ऐसे मौके पर पूजा होती है और हमारे घर में मेहमान आते हैं। ठीक है बच्चों, सफाई के काम से जुड़े हुए शब्द सोचो और लिखो, जैसे झाड़ना, पोंछना, रगड़ना, हम रगड़ रगड़ के सामान साफ़ करते हैं ना। घिसना, घिस घिस के साफ़ करते हैं। धोना, हम उसको धुलते हैं। और चमकाना। ठीक है, आगे काम कौन करता है, आप काम करते हो घर में, आप बच्चों, करना चाहिए। बूढ़ी अम्मा अकेली रहती थी, उन्हें घर का सारा काम अकेले ही करना पड़ता होगा। उन कामों की सूची बनाओ जो उन्हें सुबह से शाम तक करने पड़ते होंगे। यह भी बताओ कि तुम्हारे घर में ये काम कौन कौन करता है। अब बूढ़ी अम्मा के काम क्या होंगे, झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, खाना बनाना, पानी भरना। ये काम कौन करता होगा, बूढ़ी अम्मा करती होगी ना, क्योंकि वो अकेले रहते थे। मेरे घर में कौन करता है, आपके घर में झाड़ू कौन लगाता है, जो भी लगाता है उसका नाम आप लिखोगे। पोछा कौन लगाता है, उसका नाम आप लिखोगे। खाना कौन बनाता है, खाना तो मम्मी बनाती होंगी ना, तो मम्मी का नाम। पानी भरना, कौन पानी भरता है फ्रिज की बोतल में, या खाना बनाने वाला पानी कौन भरता है, उसका नाम लिखेंगे। ये आपका काम है। तुम कौन कौन से काम करते हो, अपने कामों के बारे में बताओ। घर के काम, आप घर के काम में क्या क्या काम करते हो वो आपको लिखना है बेटा। ठीक है, जैसे झाड़ू लगाते होगे, फ्रिज में पानी भरते होगे, है ना। और बाहर, घर से बाहर के काम आप क्या क्या करते होगे, कभी कभी दूध लाते होगे, सब्जी ले आते होगे थोड़ी बहुत, पढ़ने जाते होगे बाहर, और बहुत सारा सामान लाते होगे। ये आपको करना है बच्चों। कितने नाम कितने काम। इस कहानी में नाम वाले और काम वाले कई शब्द आए हैं, उन्हें छांटकर नीचे तालिका में लिखो। नाम वाले शब्द कौन कौन से थे, आसमान, झाड़ू, पानी, अम्मा, चांद। ठीक है, काम वाले शब्द जैसे खाना बनाना, कपड़े धोना, पानी भरना, झाड़ू लगाना। ठीक है बच्चों, अब है तुम्हारी शरारत। अपनी किसी शरारत के बारे में लिखो, और लिखने की शुरुआत आप कैसे करोगे, अरे आसमान की शरारत तो कुछ भी नहीं, मैंने तो एक बार क्या किया था वो आपको लिखना है। तुम्हें चांद में क्या क्या दिखाई देता है बनाओ। आपको चांद में जो जो भी दिखाई देता है वो यहाँ पे आपको बनाना है बच्चों। ठीक है बच्चों, तो कैसी लगी हमारी कहानी ये आप बताइए। बच्चों कैसी लगी कहानी, बहुत अच्छी लगी ना। चांद वाली अम्मा, आज भी चांद वाली अम्मा कहाँ बैठी है, चांद पर बैठी है, और क्या लेके बैठी है, झाड़ू लेके बैठी हुई है।
अब आज आप आसमान में देखिएगा, चांद को देखिएगा और देखिए आपको क्या क्या दिखाई देता है, वो हमको आप बताइएगा कि मैम हमको चांद में ये दिखाई दिया, चांद में क्या क्या दिखाई दिया। आपको जो भी दिखता है चांद में वो आप हमको बताएंगे ना सभी लोग। बिल्कुल बताइएगा, ठीक है। तो अब हम मिलेंगे आपसे अपनी अगली क्लास में। ओके, तब तक के लिए बाय बाय।